अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तानिश। अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने हूं। कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं लगा सके, कुछ मसरूफियत के बाइस। तो आज की वीडियो बड़ी अहम है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी मैट्रिक और ओ लेवल्स के इम्तहानात दिए हैं और आगे कॉलेज ज्वाइन करना चाह रहे हैं। आज की वीडियो की सबसे ख़ास बात यह है कि आज हमारे साथ बड़े एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट भी हैं हमारे चैनल पे, जो अब आगे वाली वीडियोस में अक्सर हुआ करेंगे। सर नुमान अहमद भट्ट, बहुत से स्टूडेंट्स उनको देख भी रहे हैं, मेरे चैनल के ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स उन्हें ऑलरेडी जानते हैं। तो बच्चों, आज हमने डिस्कस ये करना है कि जिन लोगों ने मैट्रिक और ओ लेवल्स के इम्तहानात दे दिए हैं, आगे उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आगे वो कहाँ जा सकते हैं, किन कॉलेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें उनके लिए बेहतर है और कौन सी नहीं है। उम्मीद है इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे और आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी। तो नुमान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो रिस्पेक्टेड दानिश साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया स्टूडेंट्स के लिए, उनके नॉलेज के लिए। पहले तो मैं थोड़ा सा अपना तारुफ भी करवा दूँ। जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं उनको तो पता है मेरा, लेकिन जो नहीं जानते, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनको बता दूं कि दानिश साहब का और मेरा, हम दोनों का ये एजुकेशन फील्ड का 15 साल का एक्सपीरियंस है और हमने बहुत से सेशन कंप्लीट किए हैं, बच्चों के कोर्सेज ख़त्म करवाए हैं, बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखा है, कॉलेजेस में जाते हुए, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हुए। तो इसके मुतालिक हम जो भी बात करेंगे अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से करेंगे और इंशाल्लाह अच्छा मशवरा देने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है, आप क्या समझते हैं कि बच्चों की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए जब उन्होंने किसी कॉलेज को ज्वाइन करना है? उनके जहन में सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि कॉलेज में क्या हो? आइदर एटमॉस्फेयर हो, वहाँ का स्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर हो, क्या हो जिस चीज़ को देखें और सबसे पहली प्रायोरिटी पे वो चीज़ रखें। अच्छा, वैसे आपका मेरे से सवाल करना ना ऐसी है जैसे वो चिराग से सूरज को रोशनी दिखा, लेकिन फिर भी मैं चलें अपना जो बात है मैं बता देता हूँ। 10 से जब बच्चा फ्री होता है ना, तो कॉलेज उसने जाना होता है और कॉलेज में पहला नाम यही आता है कि वो पंजाब कॉलेज है। नो ऑफेंस, मुझे किसी ने कोई पैसे नहीं दिए या किसी ने कहा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बच्चों की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है। वो पास होते हैं, जितने भी मार्क्स हैं उनकी कोशिश होती है कि हम पंजाब कॉलेज हैं। पंजाब कॉलेज जाना हर बच्चे का एक ख्वाब है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह शायद वो पंजाब कॉलेज का वो हुजम है और इतने ज़्यादा बच्चे वहाँ से पढ़े हुए हैं, पढ़ के बड़ी स्टेजेस पे गए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर सब बने हुए वहाँ से। अच्छा, मैं ना इस बात से डिसएग्री करूँगा। अच्छा, कुछ लोगों के जैसे कि आपका भी कहने का ये मतलब है कि पंजाब कॉलेज प्रायोरिटी में इसलिए होता है कि उसकी क्वालिटी एजुकेशन है। हाँ, शायद आपके नॉलेज में तो है, लेकिन ज़्यादातर व्यूअर्स के नॉलेज में ना हो। मैं पंजाब कॉलेज से 4 साल पढ़ा हूँ। मैं 4 इयर्स का पंजाब कॉलेज में पढ़ने का एक्सपीरियंस रखता हूँ। आई डोंट थिंक आज के ज़माने में आप लोगों के लिए पंजाब कॉलेज किसी भी सूरत, किसी भी कीमत बहुत अच्छी चॉइस है। इसकी रीज़न यह है कि क्वालिटी एजुकेशन, पंजाब कॉलेज जैसे बहुत से इदारे हैं जो इतने रिनाउंड नहीं हो सके, इतने फेमस नहीं हो सके, लेकिन उनकी एजुकेशन की क्वालिटी पंजाब से या बेहतर है या उसके मुकाबले पर है बिल्कुल। और पंजाब की भी सॉरी टू से जो पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, पंजाब कॉलेज की भी क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ उनके सुपर मॉडल सेक्शंस तक महदूद है। बाकी सेक्शंस में हम भी पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ाते हैं, उनकी क्वालिटी एजुकेशन एक सेक्शन में होती है। जब भी किसी से बात करते हैं जी कहाँ जाना है उनके, जी पंजाब कॉलेज, नहीं वो बच्चे ने पंजाब, मैं बताता हूँ उसकी रीजन ये है कि बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं जब वो फेसबुक पे देखते हैं जी 2 कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, 3 जगह पार्टीज हो रही हैं, एक वेलकम पार्टी हो रही है, एक फेयरवेल पार्टी हो रही है, 2 कॉन्सर्ट, आज हमारा ये डे, कल्चरल डे, कलर डे, ABCD एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं, आप मुझे ये चीजें जो सी हैं ये सेकेंडरी नेचर की भी नहीं है, ये 3rd 4th ईयर की नेचर की है। ये चीजें होते हैं, मान लिया कि कॉन्सर्ट्स होते हैं सर, आप मुझे बताएं कि वहां पे जब बच्चे जाते हैं तो क्या उनका करियर नहीं बनता? तो मेरे भाई बात सुने, सॉरी, बात यह है कि 1,60,000 रुपया 1 साल की फीस है। इसका मतलब है आप पंजाब कॉलेज को 2 सालों में तकरीबन 3.25 लाख रुपया दे। अब जो कॉलेज आपसे जो 1 लाख कर सकता है वही जाता है ना? नहीं, मैंने कई ऐसे, आप भी जानते हैं, कई पेरेंट्स को ऐसे जो बेचारे मजबूर होके सोने बेचते हैं। जी बच्चा कहता है पंजाब कॉलेज जाना है तो हमने पंजाब कॉलेज जाना है। पंजाब कॉलेज 1,60,000 रुपया 1 साल का पिछले साल ले रहा था और मैं जिस तरह पंजाब कॉलेज को जानता हूँ, आई एम 100% श्योर कि इस साल 20-30% बढ़ाएंगे, वो 180 करेंगे। 160 के अंदर लोग सोना बेचते हैं, कमेटियां डालते हैं कि पंजाब कॉलेज हमारा बच्चा चला जाए।
वो उसका करियर नहीं बनता। तो अगर किसी के पास पैसे हैं ज़ाया करने के लिए तो आपको क्या एतराज़ है उन्हें करने यार? करियर जिन्होंने बनाना है ना वो लाहौर कॉलेज से भी बनाती हैं बच्चियां, जिन्होंने बनाना है वो एफसी से भी बनाते हैं, जीसी से भी बनाते हैं। करियर ओरिएंटेड कॉलेजेस बहुत ज्यादा है। पंजाब कॉलेज जो सबसे ज्यादा फेमस है वो टिकटॉक्स बनाने में है। एलेक्स भट्टी भी पंजाब कॉलेज ने बनाया है और बहुत अच्छी तरह बनाया है। और इस तरह के 20-30 लोग, सॉरी हम दूसरी तरह चले जाएंगे। हम इस कंसेप्ट को कैसे तोड़ेंगे कि जो एक ज़हन में चीजें बैठ गई हैं कि जी पंजाब कॉलेज जाएंगे तो करियर बनेगा वरना नहीं बनेगा। ये कॉन्सेप्ट को भी हम तोड़ेंगे ना। इस कॉन्सेप्ट, ये वीडियो बनाने का मकसद ही है कि ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमारे ज़हन में, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मिस कॉन्सेप्ट है, इनको गलत साबित किया जाए और इनको पेरेंट्स को अवेयरनेस दी जाए। बात यह है कि 1 लाख, मैं दोबारा फीस स्ट्रक्चर पे आऊंगा। पाकिस्तान के हालात, हमारी इकोनॉमी के हालात और हमारे पर्सनल हालात, आप ज्यादातर लोगों से मिले, उनके पर्सनल हालात बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ऐसे ही प्रॉब्लम यह है कि 1,60,000 जब 1 साल की फीस देंगे आप और 2 सालों की 3.25, 1,60,000 रुपया आप मुझे देना तो मैं हर महीने एक पार्टी रखूं, हर महीने एक बुफे कराऊं। आतिफ असलम के कॉन्सर्ट पे आप वैसे जाए 2,000-1,500 की आपको टिकट मिल जाती है। पंजाब कॉलेज इसमें क्या आसमानी, वो 5-10 हज़ार रुपया आप पे डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं और बच्चे इन चीजों से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। बच्चों को अवेयरनेस देने की जरूरत है कि आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 साल हैं जो एजुकेशन के ऊपर फोकस होने चाहिए, ना कि आप टिकटॉक देखें, आप 2 पार्टियां देखें, आप 2 कॉन्सर्ट देखें, जी आयमा बेग आ रही है, हा हा ही कर रही है और बच्चे कह रहे हैं पंजाब कॉलेज जाना है। तो आप ये भी तो मुझे बताएं ना कि सबसे अच्छी फैकल्टी किस कॉलेज के पास है? हर कॉलेज के पास अच्छी फैकल्टी होती है, बच्चे पढ़ने वाले हों। मैं पंजाब, फिर वही बात पे आऊंगा, पंजाब कॉलेज सिर्फ अपने सुपर मॉडल सेक्शन को पढ़ाता है और बाकी सेक्शंस ऐसे नेले निकम्मे, सॉरी टू से, जिन कॉलेजेस में मेरिट नहीं होता, 500 नंबर वाले को भी वो एफएससी में अपना एडमिशन दे रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा? मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि जिन बच्चों के 500-550 नंबर होते हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एफएससी, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग। मेरे सामने ऐसी कई मिसालें, हमने पेरेंट्स को ये भी बताया, पेरेंट्स को, बच्चों को, कि 1 लाख रुपए के अंदर वो क्वालिटी एजुकेशन भी ले सकते हैं और 2 साल 1 लाख रुपए में पढ़ सकते हैं आराम से और बड़ी अच्छी जगह पे पढ़ सकते हैं। 2 साल, 1 साल नहीं 2 साल। लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमने 3 लाख दे के पंजाब कॉलेज पढ़ना है, तो वो पढ़ रहे हैं, उनको तो पढ़ने दें। आप देखिए कैसे उनके ऐसी मेंटालिटी को ना, इट विल टेक सम टाइम, बल्कि जनरेशंस भी लग जाती हैं ऐसी मेंटालिटीज को चेंज करने के लिए। वो हमारा कंसर्न नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, जो हम अपने बेसिक पॉइंट पे दोबारा आते हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन को पंजाब कॉलेज के साथ बिल्कुल 100% नहीं जोड़ सकते। आई टोटली डिसएग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि पंजाब कॉलेज मींस क्वालिटी एजुकेशन, नॉट एट ऑल। पंजाब कॉलेज क्वालिटी एजुकेशन देता है चंद एक आपके सेक्शंस को, चंद एक स्टूडेंट्स को जो सुपर मॉडल सेक्शन में है, मॉडल सेक्शन में है। हाँ, अगर पंजाब कॉलेज की कोई एक अच्छी बात निकाली जा सकती है वो ये है कि हर कैंपस के अंदर वो 50 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, बस यही उनकी एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा उनका कोई प्लस पॉइंट नहीं है। यानी कि आपकी बात से मुझे जो समझ आ रही है वो यही है कि मैट्रिक से जो पास स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ओनली प्रायोरिटी सिर्फ पंजाब कॉलेज में, और भी कॉलेजेस हैं, ऐसे ही है। हाँ, तो फिर किसी दिन और बैठ के आप मुझे समझाएं, मुझे बताएं बिल्कुल जिस तरह लोगों ये वीडियो कौन कौन सी देखने वालों को शायद ऐसा लगे कि ये वीडियो हमने पंजाब कॉलेज पे बनाई है। ये पंजाब तो बिल्कुल भी नहीं, पंजाब कॉलेज पे ओपिनियन दे रहे हैं। हाँ, और कोई ऐसा हिडन एजेंडा नहीं। पंजाब कॉलेज पे वीडियो नहीं है, लेकिन मैं पंजाब कॉलेज को लेकर जब लोगों की सोच सुनता हूँ ना, तो मैं सॉरी टू से थोड़ा सा हाइपर हो जाता हूँ। और इसलिए हाइपर होता हूँ कि पेरेंट्स के ऊपर बच्चे फोर्स करते हैं, पूरा जोर डालते हैं कि हमें पंजाब कॉलेज में एडमिशन करवाया जाए, और बेचारे पेरेंट्स कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, अपर क्लास जिनके पास बहुत पैसे हैं खर्च करने के लिए, वो तो पंजाब कॉलेज छोड़ के अगर मार्स कॉलेज में भी एडमिशन ले ले तो आई डैम डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन हम मिडिल क्लास, हमारी देखने वाली ज्यादातर व्यूअरशिप मिडिल क्लास की है, तो काइंडली मेरी जाती रिकमेंडेशन में पंजाब कॉलेज को बिल्कुल भी प्रायोरिटी पे मत रखें। पंजाब कॉलेज इज नॉट अ गुड चॉइस फॉर मिडिल क्लास। आप 3 लाख रुपया जो अपने कॉलेज की एजुकेशन पे लगाना चाहते हैं बच्चों की, उसको सेव करें और आगे बच्चे को अच्छी एजुकेशन यूनिवर्सिटी में दें। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें? मुझे तो डिस्कशन से ये अच्छी बात है, डिस्कशन होनी चाहिए, यही समझ आ रही है कि पंजाब कॉलेज नॉट द ओनली कॉलेज इन पाकिस्तान और इन लाहौर। हमारे पास बहुत सी अच्छी ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिटी टीचर्स हैं हमारे पास, लाहौर के अंदर भी बेसिकली और पूरे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इदारे हैं। बस हमें थोड़ा देखने की, सर्च करने की और गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। कम पैसों में भी क्वालिटी एजुकेशन है, बिल्कुल है।
और इसी पे सर दानिश बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। लेकिन एक मज़ीद हमें डिस्कशन रखनी पड़ेगी जिसमें हम बच्चों को ये भी बताएंगे अगर पंजाब कॉलेज नहीं तो फिर कौन सा कॉलेज, कहाँ जाना चाहिए और कौन सी चीज़ें जहन में रखकर हमें आगे डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा कॉलेज हमें रखना चाहिए। 2 साल क्रूशल हैं आगे नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, करियर बनाने के लिए। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के अंदर हम आपको मजीद चॉइसेस बताएंगे जो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, और अब वीडियोस हमारी इंशाल्लाह कंटिन्यूसली जल्दी आती रहेंगी। तो होपफुली ये वीडियो आपको बताएगी कि पंजाब कॉलेज के क्या प्रॉन्स हैं, क्या कॉन्स हैं। वैसे किसी तालीमी इदारे के प्रॉन्स कॉन्स नहीं होते, लेकिन पंजाब कॉलेज में किन स्टूडेंट्स को जाना चाहिए और किन स्टूडेंट्स को नहीं जाना चाहिए। अगर आप मजीद कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे क्वेश्चन पूछें, हम आपके क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे, आपस में डिस्कशंस करेंगे, आपको उसकी नेगेटिव पॉजिटिव अच्छी बुरी हर साइड का कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह एग्जामिन करके दिखाया जाए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और किसी के लिए ये लगे कि वीडियो बहुत बेनिफिशियल है तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, सदका जारिया समझ के पहुंचाएं। अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज।